नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी, हर हर महादेव। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि 11,500 पेशेंट्स जो थे 4 अप्रैल को मुंबई में, अब वो आकर के सिर्फ और सिर्फ 5,520 के करीब रह गए। कहने का मतलब ये हुआ, द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज ड्रॉप्ड फ्रॉम almost 11,500 daily to just about 5,520. Congratulations मिस्टर इकबाल चहल, बीएमसी कमिश्नर साहब, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया आपने, आपकी टीम ने, आपके डॉक्टर्स ने, आपके हेल्थ वर्कर्स ने, जितने भी लोग कोरोना वायरस से इस वक्त लड़ रहे हैं, जिनको फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है, उन सबको मुबारकबाद, उन सबको थैंक यू, उन सबको शुभकामनाएं। पूरा शहर, पूरा मुंबई शहर, पूरा हिंदुस्तान आप पर गर्वान्वित है। उद्धव ठाकरे जी का जो निर्णय था कि भाई किसी भी तरीके से ब्रेक द चेन, इस चेन को तोड़ा जाए, इस चेन को कहीं ना कहीं काटा जाए, लग ऐसा रहा है कि वो सफल हो रहा है। इसमें हेमंत नगराले साहब की पुलिस ने, यानी मुंबई पुलिस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बाकी जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जहां तक के मुंबईकरों का खुद का प्रश्न है, मुंबई के लोगों का प्रश्न है, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट इज नॉट ओवर येट। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, याद रख लें, ये खत्म नहीं हुआ है। ये खत्म तब होगा जब मुंबई में 100 से कम केसेस आएंगे और पूरे महाराष्ट्र में 1,000 से कम केसेस हो जाएंगे। दैट्स द टाइम देन वी विल नो दैट वी आर सक्सीडिंग। That's the time that we will know that Mr. Uddhav Thackeray's strategy has succeeded, that Mr. Sitaram Kunte, Chief Secretary of Maharashtra, and Mr. Uddhav Thackeray have succeeded. मुझे लगता है वो बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन एक बार फिर उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी की पूरी टीम को, बीएमसी के लोगों को, यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को, मुंबई पुलिस को, रेलवे को बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने ज़बरदस्त काम किया और मुंबईकरों ने जो कोऑपरेशन दिखाई है उसके लिए एक बार फिर मुंबई शहर के लिए तालियां। मुझे गर्व है कि मैं मुंबईकर हूं, ये मैं बार बार बोलता हूं। मुझे गर्व है कि मैं महाराष्ट्र में हूं। मुझे गर्व है कि मुझे महाराष्ट्र ने रहने दिया, अपनी गोद में, अपनी बाहों में ले लिया। मुझे गर्व है कि महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है। लेकिन यहां पर एक बात बताई जाए, याद रखें कि हाल ही में मुंबई पर और महाराष्ट्र पर इतने आरोप लगाए जा रहे थे, इतने लांछन लगाए जा रहे थे, हर कोई ये कह रहा था कि बस सत्यानाश हो गया, मर गए, लुट गए, अब महाराष्ट्र का कुछ नहीं हो सकता, महाराष्ट्र हैज बिकम ए सुपर स्प्रेडर। अब बोलिए, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, महाराष्ट्र, अब उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, कि अस्पताल बेड मिल जाए, हॉस्पिटल बेड मिल जाए। मर रहे हैं वहां पे लोग, क्योंकि उत्तराखंड से कुंभ में जो लोग गए थे वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार से थे, और उनको ट्रेस करने की अभी तक किसी ने सोची नहीं है। याद रखें, निजामुद्दीन मरकज में जो तबलीगी जमात के लोग थे, हर एक को ट्रेस किया गया, ये पता लगाया कि ये आदमी दिल्ली से कहां गया, किधर गया, और उसको पकड़ा गया, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, ये देखा कि कितने लोगों से मिला है, उन लोगों को भी पकड़ा गया, उनको भी क्वारंटाइन में रखा। तो कुंभ में जो श्रद्धालु गए थे शाही स्नान लेकर के, अपने आप को पवित्र करने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए, अपने सारे पाप धोने के लिए, उनको ट्रेस क्यों नहीं किया गया है? 57 लाख लोगों को आपने ट्रेस क्यों नहीं किया? क्या यह ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों के लिए है? कुंभ में आखिर जो लोग गए, पता नहीं 37 लाख थे या 57 लाख थे या शायद उससे भी ज्यादा थे, मालूम नहीं। यह कहा जाता है कि हरिद्वार में एंट्री के पहले हर एक की रजिस्ट्रेशन होती है।
शाही स्नान के पहले या स्नान के पहले या पवित्र स्नान के पहले हर एक की रजिस्ट्रेशन होती है, जिसमें उसका आधार कार्ड वगैरह वगैरह नोट किया जाता है। अगर ऐसा हुआ है फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको ट्रेस करने में। फिर क्या मुश्किल है? आपके पास पूरा महकमा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ट्रेस कीजिए। कहां गए ये लोग? और किस किस को इन्होंने कोरोना का मरीज बनाया? हां, तकलीफ आएगी उन स्टेट्स में जो इलेक्शन में गए थे, लेकिन उनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जहां जहां चुनाव था वहां पर लाखों की भीड़ आई, किसी ने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा, किसी ने यह नहीं देखा कि इन लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से, हर राजनीतिक दल के अपने ईगो की वजह से, ये दिखाने के लिए कि हमारे यहां ज्यादा भीड़ है, उसकी वजह से कितने लोग कोरोना के मरीज बने, वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए उसके बारे में फिर दोबारा बात करेंगे, 2 मई के बाद बात करेंगे। मुझे लगता है नतीजे के बाद, चुनाव का जब परिणाम आएगा उसके बाद ही लोग फोकस करेंगे कि भाई हो सकता है कि यहां पर भी कोरोना बम फूटने वाला हो। लेकिन कुंभ से जो कोरोना बम फूटा है उसका क्या, आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है, उसका कोई उत्तर नहीं मिला है, और मुझे लगता है मिलेगा भी नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोग अल्पसंख्यक नहीं थे, इसलिए नहीं मिलेगा। बात कड़वी है लेकिन सच है। और यहीं पर क्योंकि बात चली है, और जैसा कि मैंने पिछले शो में कहा था कि जो सीबीआई इंक्वायरी हुई है अनिल देशमुख जी के खिलाफ, बात चली है तो बहुत आगे तक जाएगी, और हो सकता है कि सरकार डगमगाती हुई गिर भी जाए, इसके बावजूद कि कोरोना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब जो बात चली है वो भी बहुत आगे जाएगी। क्या बात है? याद है बॉलीवुड को बदनाम किया गया, मुंबई को बदनाम किया गया, महाराष्ट्र को बदनाम किया गया। बड़ी बड़ी पार्टी के आईटी सेल ने यह कह दिया कि बॉलीवुड इज जस्ट अ डेन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज की तारीख में वही बॉलीवुड है, वही यशराज फिल्म्स हैं जो आज मुफ्त में हर एक को वैक्सीनेशन लगवा रही है, वही सलमान खान है जो हर एक को खाना बंटवा रहा है, वही शाहरुख खान है जो हर एक की सेवा कर रहा है। यह है बॉलीवुड, यही है बॉलीवुड का इतिहास, यही है मुंबई का इतिहास। वही है अक्षय कुमार जिसने आज 1 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है गौतम गंभीर के एनजीओ को, ताकि वो दिल्ली के लोगों की मदद कर सके। यह है बॉलीवुड। आज पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो गया है, बॉलीवुड के जो दिग्गज जितने हैं सब इकट्ठे हो गए हैं कि हमारे शहर में कोई भी मुसीबत में हो तो उसकी हम जितनी भी मदद कर सके हम करेंगे। और ये कौन लोग हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, आदित्य चोपड़ा, पूरी चोपड़ा फैमिली, रानी मुखर्जी उनकी फैमिली, ये सब लोग हैं, अजय देवगन, काजोल, ये सब लोग हैं जिनके ऊपर आप लोग लांछन लगा रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे। और वो उंगलियां उठाने वाले लोग कहां हैं? कहां हैं वो लोग? एक बहुत बड़ी हीरोइन है जो थकती नहीं है बॉलीवुड को गालियां देते हुए। क्या किया है आपने कोविड पीड़ित लोगों के लिए? क्या किया है आपने? कुछ तो किया होगा। कभी आप तापसी पन्नू को गाली देती हैं, कभी आप किसी और को गाली देती हैं, कभी सलमान खान को, कभी आदित्य चोपड़ा को, कभी करण जौहर को। आपने खुद ने क्या किया है? इतने लोग पीड़ित हैं आपके आसपास, हजारों लाखों लोग पीड़ित हैं, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है, किसी के पास कुछ और नहीं है, इलाज नहीं है, बगैर इलाज के दिल्ली में, यूपी में लोग मर रहे हैं। उनके लिए क्या किया आपने? जिन लोगों को आप गाली दे रही हैं, जिन लोगों को आप ना जाने इतना कुछ कह रही हैं, इतना कुछ कह रही हैं कि शायद अगर कोई और देश होता आज आप जेल में होती, वही लोग आज
गरीबों की मदद कर रहे हैं, वही लोग आज कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ काम करके सरकार की मदद कर रहे हैं, ताकि जो भी कोविड पीड़ित लोग हैं उनकी मुसीबत ज़रा कम हो सके, किसी को ऑक्सीजन मिल सके, किसी को वैक्सीनेशन मिल सके, किसी को हॉस्पिटल बेड उपलब्ध हो सके, किसी को खाना मिल सके। ये होता है सेवा भाव। ट्विटर के ऊपर उल्टा सीधा ट्वीट करना सेवा भाव नहीं होता है। ये तो क्या हवा चली है, आपने ट्विटर पे कुछ ट्वीट कर दिया, ट्वीट, और बहुत बड़ा काम कर लिया। शर्म आनी चाहिए। कुछ कीजिए, आप भी कुछ कीजिए। हम तो यही कहेंगे सारी दुनिया से हाथ मिला करके, कदम से कदम बढ़ा करके कुछ कीजिए। जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, आदित्य चोपड़ा, ये सब लोग, अजय देवगन, ये सब लोग कर रहे हैं। काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, बहुत दुआ मिलेगी। लेकिन ये कैरेक्टर, ये चरित्र मुंबई का शुरू से ही है, बॉलीवुड का चरित्र ऐसा ही है। पार्टीशन के वक्त भी याद रख लीजिए, 1947 में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। उस वक्त भी बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम एकता बिल्कुल ऐसे रही, एकजुट होकर के रहे, कोई नहीं तोड़ पाया कोई। ये बॉलीवुड है, हिंदुस्तान है, ये छोटा सा हिंदुस्तान है जैसे हिंदुस्तान होना चाहिए। उस हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, उस हिंदुस्तान में जहर घोलने के लिए आपने बहुत कोशिश की। मुझे बड़ी खुशी के साथ आपको जानकारी देने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे यह जानकारी देते हुए आपको कि आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। एक कोई अपने आप को कश्मीर के लीडर बोलते हैं, एक कोई हैं जो अपने आप को बहुत बड़े डायरेक्टर बोलते हैं। कोरोना में क्या किया आपने, क्या सेवा करी आपने लोगों की? सलमान खान ने करी, दिख रहा है। जो वैनिटी वैन के जो ओनर हैं उन्होंने करी, पुलिस को वैनिटी वैन दे दी। और आज उन्होंने ये कहा है, बाकी जगह आज उन्होंने ये कहा है कि अगर और भी चाहिए तो हम और भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि नाका पे जितने पुलिसकर्मी खड़े हैं, स्पेशली जो स्त्रियां हैं, उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो तो एटलीस्ट उपलब्ध हों। आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था, कहीं पर भी हिंदुस्तान में बॉलीवुड ने किया है। यह है बॉलीवुड, यह है मुंबई, यह है मुंबई का कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को, इस चरित्र को आप लाख कोशिश कर लें, ये टूटने वाला नहीं है। और इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। मुंबई में जितने लोग हैं सभी लोग सम्मिलित हैं, भले वो शिवसेना के हों, कांग्रेस के हों, एनसीपी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, जिस मर्जी पार्टी के हों, आरपीआई के हों, सब लोग इस मुंबई में सम्मिलित हैं और सबको गर्व है इस मुंबई और बॉलीवुड के कैरेक्टर पर। और आप जितनी भी कोशिश कर लें, बॉलीवुड विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर, इट विल इमर्ज far stronger than before। और मुझे गर्व है बॉलीवुड पर, मुझे गर्व है सलमान खान पर, मुझे गर्व है शाहरुख खान पर, मुझे गर्व है अक्षय कुमार पर, ऋतिक रोशन पर, मुझे गर्व है आज आदित्य चोपड़ा पर, YRF फिल्म्स पर। इन लोगों ने दिखा दिया है कि हिंदुस्तानी होना क्या होता है। आप भी जरा सीखिए जरा, आप भी ट्विटर पे गालियां देनी जरा बंद कीजिए, काम करना जरा शुरू कीजिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू आज RKB के ज्ञान में। लेकिन ये ज्ञान नहीं था, ये शायद कुछ उपदेश थे, कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन फिर भी मुझसे रोका नहीं गया अपने आप को। जितने लोग रोज़े पे हैं उन सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। आप लोग दुआ करें जल्द से जल्द कोरोना यहाँ से जाए। चीन जाना हो चीन जाए, समंदर में जाना हो समंदर में जाए, अंतरिक्ष में जाना हो अंतरिक्ष में जाए, जहाँ जाना हो जाए। हम सब लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं। हर गुरुद्वारे में अरदास हो रही है
कि जल्द से जल्द कोरोना यहाँ से चला जाए। लेकिन इस बड़ी अच्छी खबर के साथ कि मुंबई में अब केसेस बहुत कम हो गए हैं। 4 अप्रैल को जो 11 साढ़े 11 हज़ार से ज़्यादा थे, आज सिर्फ 5,500 रह गए हैं डेली। मतलब डेली केसेस जो आ रहे हैं वो 5,500 करीब हैं। एंड फॉर दैट वंस अगेन मुंबई नीड्स टू बी कंग्रेचुलेटेड। मुंबईकरों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हमारे इकबाल चहल साहब, हेमंत नगराले साहब, रेलवे के लोग, उद्धव ठाकरे जी, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इसके लिए आप सब लोगों को साधुवाद। फिलहाल आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। इनसाइट विद आरकेबी में इतना ही। आई विल कम बैक विद यू टुमारो। आई विल बी राइट बैक ओवर हियर टुमारो एट अराउंड द सेम टाइम। और आप सब्सक्राइब करें डीआरवी न्यूज़ को अगर आप सत्य का साथ देना चाहते हैं, सच अगर सुनना चाहते हैं, सच का अगर साथ देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गो टू दैट बेल आइकन ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर, राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर, और वहाँ पर लिखा होगा सब्सक्राइब। बेल आइकन के ऊपर आप क्लिक करें और डीआरवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए नमस्कार और जय भवानी।